ध्यानपूर्वक देखिए कहाँ कहाँ से संधि में प्रश्न बनेगा रिट के लिए, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी ले रखी है या लैंग्वेज द्वितीय के अंतर्गत यदि आपने हिंदी ले रखी है या संस्कृत भी हो तो भी आपका ये टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल डिटेल में शानदार शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लें और पसंद आए तो लाइक कमेंट करें। शुरू करते हैं संधि। जैसे कि आप देख रहे हो संधि, संधि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जहां से प्रश्न बनने के चांस है वो क्या है? संधि सम प्लस धी के योग से बनी है। संधि किससे बनी है? सम प्लस धी के योग से संधि का निर्माण हुआ है। याद रखना है आपको। यदि अब इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए कि संधि किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है संधि का मेल या योग। क्या होगा? शाब्दिक अर्थ संधि का होगा मेल या योग। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है तो ध्यान रखें आप, शाब्दिक अर्थ वो आपका हो जाएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा मेल या योग। क्या होगा? मेल या योग, ये होता है इस संधि का शाब्दिक अर्थ। अब अगला प्रश्न आपका संधि से कहां से बनने के चांस है कि भाई संधि को कहते किसे? पारिभाषिक रूप से यदि प्रदर्शित किया जाए तो संधि क्या है? जब दो वर्ण पास पास आते हैं या दो ध्वनियां जब पास पास आती है। अब परिभाषा रूप में यदि संधि देखा जाए, परिभाषा रूप में संधि को, तो दो वर्ण आप कह सकते हो, दो वर्ण या दो ध्वनियां, दो ध्वनियां अच्छी तरह से नोट करें, दो ध्वनियां जब पास पास आती है तो उनमें मेल या योग होने से, जब ये पास पास आएगी तो इनमें मेल या योग होगा। तो मेल या योग से क्या होगा? एक विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा? विकार। क्या होगा? एक विकार उत्पन्न होगा। ध्यान रखना, यही सर्वोत्तम परिभाषा है। जब दो वर्ण या दो ध्वनियां में मेल या योग होगा जो शाब्दिक अर्थ के आधार पर, तो उनमें एक विकार उत्पन्न होगा। इस विकार को ही क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो संधि में क्या होता है? ध्यान रखना, विकार उत्पन्न होता है। ये आप अवश्य ध्यान रखें। अब विकार किस में होगा? दो वर्ण या दो ध्वनियों के मेल या योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। एक प्रश्न और संधि में यहां से बढ़ने के जो चांस रहते हैं रिट एग्जाम में, वो मैं आपको साथ शेयर करता हूं। वो आपसे यदि कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है, संधि की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी, तो परिभाषाओं में से आपको याद रखना है, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है वो अपन नोट कर देते हैं। एक है कामता प्रसाद गुरु की, ठीक है, और दूसरी जो परिभाषा है वो किशोरीदास वाजपेयी की। तो अपन कामता प्रसाद गुरु की याद रखें आप, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु की जो परिभाषा है उसे आप अवश्य याद रखें। वो क्या है? वो कहते हैं दो निर्दिष्ट अक्षर जब पास पास आते हैं तो क्या होता है, ये परिभाषा आप जरूर याद रखें। क्या कह रहे हैं? दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से, क्या कह रहे हैं? याद रखें, दो निर्दिष्ट, क्या कहते हैं? दो निर्दिष्ट, ये अच्छी तरह से याद रखें, दो निर्दिष्ट अक्षर, याद रखें, दो निर्दिष्ट अक्षर वाली परिभाषा कौन देते हैं? कामता प्रसाद गुरु। ये याद रखना है आपको। दो निर्दिष्ट अक्षर पास पास आते हैं तो उनमें मेल उत्पन्न होता है। क्या होता है? पास पास, उनमें मेल से जो विकार होगा, मेल होने से जो विकार होगा उसे ही क्या कहा जाएगा? संधि। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दो निर्दिष्ट अक्षरों के मेल या योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो आपको याद रखना है, कामता प्रसाद गुरु की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट परिभाषा संधि से आपको पूछ सकते हैं, वो दूसरी परिभाषा आप जरूर ध्यान रखें, वो आपकी है किशोरीदास वाजपेयी की। किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी की परिभाषा है
किशोरीदास वाजपेयी, ये आप याद रखें। ये सीधी सीधी परिभाषा पूछ सकता है, कई बार आपको शब्द देकर संधि के बारे में नहीं पूछ के परिभाषा भी पूछ सकता है। तो संधि का सर्वोत्तम ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। तो किशोरीदास वाजपेयी जी क्या कहते हैं, ये परिभाषा, जो जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर होता है। क्या कह रहे हैं, ये अलग पेन से लिख देते हैं, इनको आपको याद रखना है। ये कह रहे हैं जब दो अक्षर पास पास आते हैं तो इनमें रूपांतर होता है। तो वाजपेयी जी क्या कहते हैं, रूपांतर हो जाता है। क्या कहते हैं, आपको याद रखना है, रूपांतर होना। ये कहते हैं जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी इनमें रूपांतर हो जाता है और ये रूपांतर ही संधि कहलाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया कॉमन चीज। आगे बढ़ते हैं। अब मूल रूप से संधि कितनी है उसको भी बता देता हूं, तो ध्यान से आपको देखना है। तो देखो, अब अपन चलते हैं संधि के भेद। क्या है संधि के भेद? जैसा कि आपको मालूम होगा संधि 3 प्रकार की है, ध्यान ही होगा आपको। कौन कौन सी होती है तो आपको ध्यान है, वर्ण एक तो स्वर होते हैं तो स्वर संधि हो गई, वर्ण दूसरा व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और तीसरा वर्ण विसर्ग रूप में होता है तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। तो मूल रूप से संधि के भेद 3 ही है, 3 संधि होती है। ठीक है। अब स्वर के अंतर्गत स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, ध्यान रखना है आपको। क्या होगा इसके अंदर, स्वर का स्वर के साथ मेल या योग होने पर जो विकार होगा उस विकार को याद रखना है। संधि में विकार होता है, उस विकार को स्वर संधि कहेंगे। ठीक है। और व्यंजन संधि में आपको मालूम ही होगा, व्यंजन का एक व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ विकार होगा, स्वर या व्यंजन के साथ विकार होगा तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग का ये कॉमन चीज है लेकिन एक बार अपन देख लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। विसर्ग का स्वर व्यंजन के साथ जो विकार उत्पन्न होगा मेल योग से, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आज के टॉपिक में पहले अपन जो संधि ले रहे हैं वो अच्छी तरह से देखना, और इंपॉर्टेंट है, जहां से अधिकतर प्रश्न बनते हैं उसको मैं शानदार ढंग से बताने वाला हूं। यहां से आपका प्रॉपर वीडियो शुरू होता है संधि का। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं स्वर संधि। क्या ले रहे हैं, स्वर संधि। और इस स्वर संधि को मैं ट्रिक्स के साथ आपको पहचानना सिखाऊंगा। ठीक है। तो अच्छी तरह से देखें, स्वर संधि आपसे पूछी जाए तो कॉमन चीज है। इसमें क्या होता है, स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, ये याद रखना है। और आपको ध्यान भी है, स्वर का स्वर के साथ मेल या योग होने से जो विकार होता है उसमें स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के भेद कितने हैं तो वो उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान है वो अपन लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये पहला भेद है। अब इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा इसको पहचानना बताऊंगा, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको परीक्षा में कम समय में कैसे पहचानना है, कैसे आपको प्रश्न में घुमाएगा, वो मैं समझाने वाला हूं। तो आपको ध्यान रखना है कॉमन चीज एक सूत्र रूप में वो आप याद रखें। इसमें क्या होगा, आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी और बड़े ऊ की मात्रा आती है। ठीक है। वैसे स्वर संधि अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें स्वर का स्वर के साथ मेल है, कुछ नहीं है, मैंने बता दिया स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। तो जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और मैंने ये लिखा है, बड़ी मात्रा लिख दी। ठीक है। तो जो दीर्घ हो जाते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि है। अब कैसे, तो उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है जिसमें आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जहां मिलती है वहां पर संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ये आपको पहचानना है, कुछ नहीं करना है। बाकी आपको अ मिलके आ, ये याद नहीं रखना है क्योंकि स्वर संधि है तो समान स्वर दीर्घ हो रहे हैं, इसलिए दीर्घ स्वर संधि है।
ट्रिक्स द्वारा कैसे पहचाने वो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूं। बाकी आप यदि विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन के इच्छुक हो तो संधि का मेरा वीडियो है चैनल पे ही, उसको पूरा जरूर देख ले। उसमें डिटेल भी अच्छी तरह से समझाई हुई है। तो काफ़ी लड़के क्या है कमेंट में ज़्यादा ज्ञान की बातें कर लेते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा ध्यान रखें। ये मैं शॉर्ट ट्रिक से कम समय में संधि को 99%, मैं कह रहा हूँ 99% कैसे पहचानोगे वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसी नजरिए को आपको ध्यान में रखना है, इस सूत्र को याद रखना है। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। अब आप कैसे पहचानोगे संधि को, तो देखो, जैसे यदि आपको दे दिया जाए अन्नाभाव, क्या दिया जाए, अन्नाभाव शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको इसके सेंटर में बीच में जाना है और देखना है आपके सूत्र में जो आ की मात्रा लगी हुई मिल रही है अन्नाभाव, तो इसमें कौन सी संधि है, तो आपका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो सूत्र आपको ध्यान रखना है, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा 99% वो दीर्घ संधि होती है। कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बन रहा है। ठीक है, दूसरा शब्द और देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए भोजनालय, क्या पूछा जाए, भोजनालय में कौन सी संधि है, तो आपको बीच में जाना है। आ की मात्रा दीर्घ स्वर मिल जाता है आपको, तो 99% वहां पर कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। इसे आपको याद रखना है। कुछ शब्दों को दीर्घ के मैं आपको लिख कर बता देता हूं। ठीक है, तो देखो अच्छी तरह से देखो, अपन चर्चा कर रहे हैं स्वर संधि की पहली संधि, स्वर संधि की पहली संधि। अच्छी तरह से देखना, यहां पर मैं आपको शब्द द्वारा ट्रिक्स से कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। स्वर संधि की जो पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, उसे मैं बताऊंगा। इसका सूत्र आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसमें आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आती है। 99% वो दीर्घ स्वर संधि है। बस ये सूत्र आपको याद रखना है। समान स्वर मिलकर दीर्घ हो रहे हैं, वहां दीर्घ स्वर संधि है। अब कुछ उदाहरण द्वारा मैं आपको बताता हूं, वापस देखें आप इसमें। जैसे शब्द आ गया अनाभाव में कौन सी संधि है, ये सारे मैंने उदाहरण एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए हैं, तो बिल्कुल निसंकोच इनको अच्छी तरह से याद रखें। अनाभाव तो आ की मात्रा, तो आपको ध्यान रखना है, सूत्र में बताया सर ने, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जिसमें होती है वो दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए भोजनालय में कौन सी संधि है, तो वो आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, बीच में जाना है। आपको आ की मात्रा पकड़नी है, सूत्र याद रखना है, आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जहां होती है वह दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, अब कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाए वहां पर कौन सा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे यदि आपसे पूछा जाए विद्यार्थी शब्द में, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, आपको बीच में जाना है। आ की मात्रा आपको मिल रही है तो वहां पर दीर्घ है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो बिल्कुल कम समय में निकालने के लिए आपको बीच में जाना है। आ की मात्रा मिलती है आपको, तो 99% आपका आंसर सही होगा, दीर्घ स्वर संधि। ये ट्रिक्स है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र आप ध्यान में रखें, आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, यानी दीर्घ मात्रा होती है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब ई की मात्रा के शब्द देखिए आप, जैसे यदि आपसे पूछा जाए, एक और आ की मात्रा का शब्द याद आ रहा है महात्मा, महात्मा शब्द में कौन सी है, तो ये आ की मात्रा लगी हुई है, वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अब बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द आप अच्छी तरह से देखें, बड़ी ई मात्रा वाला, जैसे आपसे पूछा जाए गिरीन्द्र शब्द में कौन सी है, तो बड़ी ई की मात्रा है,
तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आपसे पूछा जाए महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको बीच में जाना है, बड़े ई की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ये ट्रिक्स, सूत्र, फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे गिरीश शब्द में पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है ई की मात्रा, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। एक और, जैसे रजनीश शब्द पूछ लिया जाए, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ बड़े ई की मात्रा, दीर्घ स्वर आ रहा है बीच में, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। मैंने कहा आपका ये फॉर्मूला 99% लगेगा, तो इसी को मद्देनजर आपको शब्द पहचान के संधि लगानी है। ठीक है। आगे अब आप कहोगे सर ऊ वाला, तो ऊ की मात्रा वाला सूत्र में यदि आपको बड़ी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा मिलती है तो उसका शब्द आप लेके बानुदय, बानुदय शब्द में कौन सी संधि है, तो कम समय में निकालने के लिए बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है। एक और, यदि आपसे पूछा जाए वधु उत्सव, वधु उत्सव में कौन सी संधि है, तो ये ऊ की मात्रा लगी हुई है, आपको नजर आ रहा है, तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होती है, इसे आप ध्यान में रखें। ठीक है। एक और ऊ की मात्रा वाला देख ले आप। ठीक है। बूर्जा शब्द आपसे पूछा जाएगा, बूर्जा शब्द में कौन सी, तो ऊ की मात्रा। ठीक है। बूर्जा शब्द में कौन सी संधि है, तो दीर्घ हो जाएगी। तो याद रखना है आपको, मैंने कहा दीर्घ स्वर संधि का सूत्र कम समय में 99% दीर्घ रूप में आपको प्राप्त होगा। आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, ये मैंने पहचान बता दी। ठीक है। आगे बढ़ते, स्वर संधि की दूसरी है जो गुण स्वर संधि है, उसको भी इसी प्रकार से ट्रिक से समझते हैं। तो ध्यान से देखें आप, अपन चर्चा कर रहे हैं स्वर संधि की, स्वर संधि की चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है स्वर संधि के अंतर्गत मैंने पहली बता दी आपको, दीर्घ, साथ में एक बार वापिस याद कर ले, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। मैंने सूत्र बताया आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। मैंने कहा 99%, 1% का नहीं कहता हूँ, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है। अब दूसरी जो संधि है वो आप नोट करें, वो आपकी स्वर संधि में गुण स्वर संधि आती है। कौन सी आती है? गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि को पहचानना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होगा, ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी, और एक शब्द आपको याद रखना है, ऋषियों में गुण होते हैं। क्या याद रखना है? ऋषियों में गुण होते हैं। बस ऋषि शब्द आपको कहीं मिल जाता है, वहां पर गुण संधि होती है, बस ये याद रखें आप। तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं, वहां पर गुण स्वर संधि होती है। ठीक है। या आप एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी, एक डंडा, एक डंडा और एक झंडा, और ऋषियों में गुण होते हैं, वो गुण स्वर संधि होती है। अब अपन, आप कहोगे सर कैसे, तो उसको शॉर्ट ट्रिक से उदाहरण द्वारा पहचानते हैं। तो उदाहरण द्वारा आप अच्छी तरह से देखिए इसमें, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना, मैंने कहा बीच में जाना, एक ही मात्रा लगी हुई है। ठीक है ना। मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूले आपको 99% सटीक होंगे और यही पूछते हैं परीक्षा में। देवेंद्र शब्द में गुण, मैंने कहा था एक झंडा लगा हुआ, या आपको एक डंडा और एक झंडा लगा हुआ मिल जाए, या ऋषि शब्द मिल जाए, तो उसमें गुण स्वर संधि होती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो देवेंद्र में गुण स्वर संधि है, ध्यान रखना है। अब ए लगा हुआ, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए रमेश में कौन सी संधि है, तो एक की मात्रा लगी हुई, गुण स्वर संधि, एक झंडा लगा हुआ, गुण स्वर संधि। आपसे पूछ लिया जाए
गणेश में कौन सी संधि है? मैंने कहा आप मेरे सूत्र को अच्छी तरह से याद रखें। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। कुछ ज्ञानी कमेंट्स में कुछ और न लिखे। यदि आपको विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है तो आप मेरे संधि वाले टॉपिक को जरूर देख लें, वहां आपको स्रोतम मिल जाएगा। ठीक है, तो गणेश में कौन सी है? तो मैंने कहा गुण स्वर संधि हो जाएगी। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं। ठीक है, और देखिए एक, यदि आपसे पूछ लिया जाए यथेष्ट में कौन सी संधि है तो आपको ए की मात्रा मिलती है, तो वो गुण स्वर संधि होती है। ये मैं रिट बैच के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं और कम समय में रिट के विद्यार्थी कैसे संधि शब्द को पहचाने वो ट्रिक्स द्वारा बता रहा हूं। तो अच्छी तरह से इसको याद रखें और ये फॉर्मूले अवश्य याद कर लें। इसको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं। ठीक है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं, वहां पर गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आप, ये टेस्ट हो गया। अब ओ की मात्रा वाला देखिए। ओ की मात्रा वाला शब्द अपन देख लेते हैं। जैसे ही आपसे पूछ लिया जाए वीरोचित शब्द में कौन सी संधि है, तो कम समय में आपको बीच में जाना है। ओ की मात्रा मिल जाती है तो वीरोचित, मैंने कहा ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं, तो वहां पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि वीरोचित में। ठीक है, एक और देखिए, जैसे जलोर्मी शब्द अच्छी तरह से पहचान ले। जलोर्मी शब्द में कौन सी संधि है? तो ओ की मात्रा लगी हुई है, तो गुण स्वर संधि हो जाएगी। और शब्द देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए ओ की मात्रा वाले महोत्सव, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, तो आप ध्यान रखें गुण स्वर संधि हो जाएगी। और उदाहरण देखिए, गंगोर्मी, जलोर्मी की तरह आपसे पूछा जाए गंगोर्मी शब्द में कौन सी संधि है, तो ओ की मात्रा गुण स्वर संधि। मेरा सूत्र यही कह रहा है जो 99% आपके सटीकता से कम समय में उत्तर देगा। ठीक है, और ओ का एक और मेरे हिसाब से खूब है। अब आप कहोगे सर आपने लिखा ऋषियों में गुण होते हैं, तो इससे आपको कैसे पहचानना है? यानी ऋषि शब्द आपको कहीं मिल जाता है तो वहाँ 99%, 1% का मैं नहीं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ 99% मेरा ये फॉर्मूला काम करेगा। तो आपको ऋषि शब्द मिलता है, वहाँ ऋषियों में गुण होते हैं, गुण स्वर संधि हो जाएगी। कैसे कि जैसे देखिए, जैसे आपसे कोई भी शब्द महर्षि आपसे पूछा जाए, महर्षि शब्द में कौन सी है, तो ऋषि, महर्षि, ऋषि शब्द इसके अंदर मिल रहा है आपको, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। ये याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कर्णवशी में कौन सी संधि है, कर्णवशी शब्द में, तो वो भी गुण स्वर संधि। बस इस सटीकता से रिट वाले विद्यार्थी कम समय में संधि की पहचान कर सकते हैं। मैंने प्रारंभ में आपको संधि का शाब्दिक अर्थ बता दिया, परिभाषा को पहचानना बता दिया। ठीक है, और संधि किसे कहते हैं? विकार को कहते हैं। मेल या योग से जो विकार होता है वो संधि है। और उसमें अपन ने दीर्घ के सूत्र याद रख लें, गुण का सूत्र याद रखें, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषियों में गुण होते हैं। अगली अपन लेते हैं गुण के बाद में वृद्धि। अब वृद्धि में कुछ नहीं करना है, गुणों में वृद्धि करनी है। क्या करना है? गुणों में वृद्धि करनी है। तो चलो अगली देख लेते हैं ध्यान से। शॉर्ट ट्रिक से कैसे पहचानेंगे? अपन संधि पर चर्चा कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक से 99% जो फॉर्मूला काम आता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं पहली संधि आपको स्वर संधि पर चर्चा करा रहा हूं और शॉर्ट ट्रिक से स्वर संधि को कैसे पहचाने वो बता रहा हूं मैं। उसमें अपन ने पहली संधि दीर्घ के बारे में शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है। क्या बताई है? स्वर संधि की दीर्घ में मात्रा दीर्घ, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, वहां पर दीर्घ होगी। दूसरी मैंने आपको कहा गुण स्वर संधि,
तो गुण के लिए मैंने बताया आपको ए की मात्रा या एक डंडा और एक झंडा, या ओ की मात्रा याद रखे, या आपको शब्द याद रखना है, ऋषियों में गुण होते हैं। क्या होता है? ऋषियों में गुण होते हैं, ऋषियों में गुण होते हैं। तो ऋषि शब्द में गुण संधि हो जाएगी। अब तीसरी संधि यहां देख लेते हैं। मैंने कहा तीसरी है आपका वृद्धि स्वर संधि। कम समय में आपको संधि को कैसे पहचाने वो ट्रिक्स बता रहा हूं, तो ध्यान से देख ले। मैंने कहा आपको गुणों में वृद्धि करनी है, तो ए की मात्रा है वहां ओ की मात्रा, और ए की मात्रा वहां आई की मात्रा करनी है, और ओ की मात्रा है वहां औ की मात्रा करनी है। बस गुणों में वृद्धि करनी है, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, जो स्वर संधि की तीसरी संधि होती है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, गुणों में एक झंडा था, यहाँ पर डबल झंडे हो जाएंगे, और गुणों में एक डंडा और एक झंडा था, वृद्धि में एक डंडे के ऊपर दो झंडे लग जाएंगे, वहाँ वृद्धि हो जाएगी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, गुणों में वृद्धि करनी है, वो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे, तो उदाहरण द्वारा इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए आप उदाहरण द्वारा वृद्धि का देखिए आप, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए एक एक में कौन सी संधि है, मैं शब्द देखते ही संधि पहचानने की ट्रिक्स बता रहा हूं, उसे फॉलो करें, 99% आपके आंसर सही होगा। तो मैंने कहा था डबल झंडे, तो यहाँ पर गुणों में वृद्धि हो गई, ऐसे ही याद करें, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, अब एक के साथ आपको दो याद हो रही है, गुणों में वृद्धि करनी, यानी गुण में ए की मात्रा आती है और वृद्धि में आई की मात्रा आ रही है, गुण में ओ की मात्रा आती है और गुणों में वृद्धि करी औ की मात्रा आ रही है, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, तो डबल मात्रा वाले शब्द 99% मेरे फॉर्मूले सटीक जाएंगे, वहां वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला उदाहरण है, आपसे कितना ही बड़ा शब्द पूछ ले, घबराना नहीं, परमेश्वरीय शब्द आपसे पूछ लिया जाए, परमेश्वरीय शब्द में कौन सी संधि है, तो बस ये दो झंडे आपको नजर आ जाए, वहां पर गुणों में वृद्धि कर देनी है, वहां आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, और यदि आपसे पूछ लिया जाए सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में तो दो झंडे लगे हुए हैं, तो वो वृद्धि होगी, गुणों में वृद्धि, तो वहां वृद्धि स्वर संधि है। अगला देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए महेश्वरीय शब्द में कौन सी संधि है, तो दो झंडे लगे हुए हैं, वृद्धि हो गई, वृद्धि स्वर संधि। ज्ञानी लोग थोड़ा सा दूर रहे, मैं शॉर्ट ट्रिक से कम समय में अपनी मातृभाषा रूप में सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सीख ले आप। दो झंडे लगे हुए या आई की मात्रा लगे हुए शब्द मिलते हैं, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे यदि आपको अब औ वाले देख लेते हैं, औ वाले देखिए, जैसे यदि आपसे शब्द पूछा जाए परमोज शब्द में कौन सी संधि है, तो एक डंडा और दो झंडे, ठीक है, तो वहां पर वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। एक और देखिए, महोजस्वी, कौन सा शब्द, महोजस्वी शब्द देखिए, महोजस्वी शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको औ की मात्रा या एक डंडा और दो झंडे गुणों में वृद्धि नजर आ जाए, वहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए वनौज, क्या पूछा जाए, वनौषध शब्द में कौन सी संधि है, वनौषध शब्द में, ठीक है, औ की मात्रा या एक डंडा और दो झंडे वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। आगे देखिए, महोषध शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना, गुणों में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या होता है, अ आ के बाद में ए आई आए,
अ आ के बाद में ए या आई आते तो वो आई में बदल जाते हैं, और अ आ के बाद में ओ या औ आता है तो वो औ में बदल जाता है। बस यही है वृद्धि स्वर संधि, लेकिन इसको ट्रिक से समझा रहा हूँ मैं कम समय में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गई अपनी तीसरी वृद्धि स्वर संधि। आज मैं आपको स्वर संधि को शानदार ढंग से कराऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि को इसी प्रकार से ट्रिक से कैसे पहचाने को सूत्र दूंगा, उसे याद रखें और उस सूत्र को आप किसी भी बुक से संधि शब्द लीजिए और उस पर सटीकता से देखिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ आपको 99% ये फॉर्मूला फिट होगा, और अपना उद्देश्य यही है परीक्षा में संधि का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और कम समय में हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं ताकि अन्य समय को दूसरे कठिन सब्जेक्ट में लगा सके। ठीक है, तो ये है। अब साथ में आपको ध्यान रखना है, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसी नाम से है आईजी हिंदी एकेडमी। ठीक है, आईजी हिंदी एकेडमी नाम से है, तो उसे ज्वाइन जरूर करें। वहाँ आपको शिक्षा, ठीक है, और भर्ती परीक्षाओं अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। कुछ प्रश्न भी डालता हूँ मैं, तो इसे फॉलो जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। चले आगे चलते हैं। मैं कह रहा था आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ संधि की चर्चा कर रहा हूँ। वापस साथ साथ अपन याद करते हुए चल रहे हैं। पहली अपन स्वर संधि देख रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत मैंने पहली आपको बता दी है दीर्घ में मात्रा दीर्घ होती है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सूत्र याद रखना है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, दूसरी मैंने बताई थी दीर्घ के बाद में गुण स्वर संधि का मैंने बताया था, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और ऋषियों में गुण होते हैं, यानी ऋषि शब्द ऋषियों में गुण होते हैं, यानी ऋषि शब्द आपको कहीं मिल जाता है, वहां पर गुण स्वर संधि होती है, ऋषियों में गुण होते हैं। तीसरी मैंने आपको बता दी थी, फॉर्मूला याद रखना है, वृद्धि संधि। मैंने कहा था आपको कुछ नहीं करना है, गुणों में वृद्धि कर देनी है, एक डंडा की जगह दो झंडे लगा देने और गुणों में वृद्धि कर दी, ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अब चौथी जो संधि है वो आपकी वृद्धि संधि के बाद में आती है यण संधि। कौन सी आएगी? यण स्वर संधि। ये याद रखें, यण स्वर संधि बिल्कुल शानदार टिक से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखें, कुछ नहीं करना है। यण में आपको ध्यान रखना है, आपको य से पहले आधा अक्षर नजर आएगा और व से पहले आधा अक्षर आएगा, संधि हो जाएगी यण। क्या होगा? य से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर, लूले लंगड़े अक्षर नजर आ जाए, वहाँ 99%, मैं बार बार कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ, 99% वहाँ पर यण स्वर संधि होगी। कम समय में आप उसका आंसर दे सकते हो। ध्यान रखें, य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि हो गई यण। ऐसे ही याद रखना है, य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि हो गई यण। अब आप कहोगे सर कैसे? तो ध्यान रखना है, कुछ उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है, किसमें पूछा? अत्यधिक। तो आप देखो बीच में य से पहले आधा अक्षर आया, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यण संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। बस ये शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखना, जो फॉर्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ 99% काम करेगा, रिट वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। बाकी जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनको पूरा मैं डिटेल से समझाऊंगा, वो अच्छी तरह से देखें। कैसे य से पहले आधा अक्षर आ रहा है, वर्णों के मेल योग से विकार होके, वो पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी मैं रिट वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है, वो अच्छी तरह से कम समय में कैसे संधि को पहचान ले वो बता रहा हूँ। अगला शब्द देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना य से पहले आधा, संधि हो गई यण। और शब्द देखिए नदियागमन, नदियागम, नदियागम में कौन सी है? तो यण। देखो ध्यान रखना है, नदियागम ऐसे भी लिखा जाता है और आधा न, नदियागम, ये भी दोनों सही है। तो आपको ध्यान रखना है, यह से पहले ये आधा आया हुआ है, नदियागम, संधि हो गई यण। याद रखना है
य से पहले आधा, व से पहले आधा अक्षर, संधि हो जाएगी यण। और देखिए शब्द आ गया अति उत्तम, शब्द में कौन सी है, तो य से पहले आधा आ गया, संधि हो गई यण। ठीक है। और देखिए अति उष्म आ जाता है शब्द, अति उष्म शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी अति उष्म में भी। एक और देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ य से पहले आधा, संधि हो गई यण। ठीक है। अब वह वाले देख लीजिए आप, यहाँ से आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है, तो वह से पहले आपको आधा अक्षर मिल गया, तो मेरा सूत्र यही है, य से पहले आधा, व से पहले आधा, संधि हो गई यण। तो कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी स्वच्छ शब्द में। यदि आपसे पूछा जाए स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो वो हो जाएगी आपकी यण संधि हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए अन्वेषण, ये शब्द कई बार पूछा जाता है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, तो वो आपकी यण हो जाएगी। व से पहले आधा अक्षर आ रहा है, लूला लंगड़ा अक्षर य और व से पहले, तो वो यण संधि होती है, इसे याद रखें। एक और देखिए अनविति, अनविनती शब्द में कौन सी है, तो व से पहले आधा, संधि हो गई यण। ऐसे ही पकड़ना है आपको। और शब्द देखिए पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द कई बार आता है, तो ध्यान रखना है इसमें भी यण स्वर संधि होती है। यह हो गया फॉर्मूला, यण 4 हो गई। एक और कराऊंगा मैं अयादि, फिर इस वीडियो को अंतिम करेंगे। अच्छी तरह से देखें आप, अपन आज के टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं संधि की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, संधि की। मैं आपको बता रहा हूं पहली संधि स्वर संधि। किस पर चर्चा कर रहे हैं, स्वर संधि पर। स्वर संधि के ऊपर मैंने आपको कहा है पहली संधि कौन सी है स्वर की, दीर्घ। मैंने आपको कहा है दीर्घ में आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, वहाँ दीर्घ होती है। दूसरी मैंने कहा आपको गुण, गुण का मैंने सूत्र बताया आपको, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और ऋषियों में गुण होते हैं। क्या है, ऋषियों में गुण होते हैं। ठीक है, 3 गुण देख लिया, ऋषियों में गुण होते हैं। तीसरा मैंने कहा आपको वृद्धि स्वर संधि, तो इसमें कुछ नहीं करना है, गुणों में वृद्धि कर देनी है, वहां पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। अब चौथी जो मैंने बताया था आपको यण स्वर संधि, यण स्वर संधि का मैंने बताया य से पहले आधा अक्षर और व से पहले आधा अक्षर आता है, वहाँ यण स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि की 5वीं और अंतिम, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में अपन इसी प्रकार से व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो 5वीं है वो है अयादि स्वर संधि। कौन सी होती है, अयादि स्वर संधि होती है। अब देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ध्यान से आप देखोगे अय आदि, अय आ रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है, यदि किसी में अय या आय शब्द आ जाता है, ठीक है, या आव शब्द आ जाता है, तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, वहां पर ध्यान रखना है अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये फॉर्मूला याद रखें, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। क्या याद रखना है आपको, नाम से मालूम पड़ रहा है अय आएगा या आय आएगा, अव आएगा, आव आएगा, वहाँ अयादि स्वर संधि होती है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो आ जाओ, जैसे कैसे आपको अय आय निकालना है, तो देखिए आप, जैसे उदाहरण नयन, नयन शब्द में आपको संधि पूछ ली जाए तो न को बाहर निकालिए, तो फिर यहाँ बच जाएगा अय। क्या बच जाएगा, अय। तो मैंने सूत्र में यही कहा, अय आय अव आव आ जाता है, वहाँ अयादि स्वर संधि होती है, तो नयन शब्द में हो जाएगी अयादि। कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। न को बाहर निकालोगे तो पीछे यहाँ अय बच गया, तो यहाँ बीच वाले को, पीछे वाले शब्द को हटा देना है, अय आ गया, अयादि स्वर संधि। इसी प्रकार से एक और देखिए, जैसे नायक, नायक, अब न को बाहर निकालिए, आय बच गया, तो मैंने कहा आय, आय जिसमें आता है अयादि, तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि
हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अव और आव वाला देख लीजिए। जैसे यदि आपसे पूछा जाए पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो प को हटाओ, अव बच गया यहाँ, तो आप ध्यान रखना है अय आय अव आव अयादि में आते हैं, तो यहाँ अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से पावक, पावक शब्द, इसमें प हटाइए आव आ जाएगा, तो इसमें अयादि। भवन शब्द, अयादि। भावना शब्द कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे स्वर संधि शॉर्ट ट्रिक्स रिट वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी एवं हिंदी साहित्य का एक श्रोतम यूट्यूब चैनल है, जिस पे आपको विस्तृत विश्लेषणात्मक के साथ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार साथी।